हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल द बुक क्लैट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मजे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम शुरू करेंगे नए टॉपिक के साथ। जब दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 36 शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में 35 तक आपको करा दिया था और ये वीडियो हम 36 से शुरू करेंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी पहली वीडियो जाके देखें। जाके ये आपकी वीडियो पूरी तरीके से समझ में आएगी और लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीक्वेंस में याद करते हैं ना, वही चीज़ हमारे लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। अगर हम कोई चीज़ सीक्वेंस में याद नहीं कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म तक कभी याद नहीं रहेगी। अगर कोई हमें गिनती ऐसे सिखाता 18, 22, 32, 105, 110, तो शायद गिनती कभी हमारे याद होती। वे हमारे इसलिए याद है क्योंकि हमने उसको सीक्वेंस में पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ लंबे समय तक याद रखनी है तो आप उसको प्लीज़ सीक्वेंस में पढ़ें। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है। आई नीड योर सपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। 40% अम्ल वाले मिश्रण को 60% अम्ल वाले मिश्रण में किस अनुपात के साथ मिलाया जाए ताकि 49% अम्ल वाला मिश्रण प्राप्त हो। अब देखिए, आपके पास दो तरह के मिश्रण है, मिश्रण ए और मिश्रण बी। पहले वाले में जो अम्ल की मात्रा है वो 40% है, दूसरे में अम्ल की मात्रा कितनी है, 60% है। और हमें इन दोनों से मिला के तीसरा अम्ल बनाना है जिसमें उसकी जो मात्रा होनी चाहिए अम्ल की वो होनी चाहिए 49। बस सिंपल। इसको इसमें से घटा दो, इसको इसमें से घटा दो और यहाँ पे लिख दो, बस सिंपल। देखिए, ये 49 है और ये 60 है, इसके पीछे कितना डिफरेंस है, 11%। ठीक है। इसके बीच में कितना है, 9%। ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज गई तो हमारा यहाँ से आ गया 11:9 आंसर। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, एक मिश्रण में जल दूध का जो अनुपात है वो 3:5 है। दूसरे मिश्रण में जल तथा दूध का जो अनुपात है 9:11 है। यदि इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाए जिसमें जल और दूध 5:7 के अनुपात में हो तो नए मिश्रण में इन दोनों मिश्रणों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने पास यहाँ पे तीन मिश्रण है, मिश्रण ए, मिश्रण बी और मिश्रण सी। ठीक है फ्रेंड्स, मिश्रण ए में जो जल यानी कि वाटर का और मिल्क का जो अनुपात है वो 3:5 है, सिंपल। बी में जो है वाटर और मिल्क का जो अनुपात है 9:11 है, सिंपल। सी में जो अनुपात है वाटर और मिल्क का वो है 5:7। ठीक है। अब देखिए, इसमें आप क्या करिए, एक पदार्थ ले लीजिए कोई सा भी। हम इसमें वाटर ले लेते हैं। देखो वाटर कितना है यहाँ पे, 3 है। 3 है कितने में, टोटल 8 में। ठीक है। यहाँ पे है वाटर 9, कितने में, 20 में। ठीक है। और यहाँ पे वाटर कितना है, 5, टोटल कितना है, 12। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 5/12। अब देखिए, हमारे पास अनुपात हो जाएगा यहाँ पे वाटर का, मिश्रण का। अब देखिए, इसमें से ये घटाइए और इसमें से ये घटाइए तो जो भी आपके पास आएगा वो ही आपका अनुपात होगा, सिंपल। अब इसको जो घटाने का तरीका वो ये है कि आप 3/8 और फिर इसका अंतर निकालिए 5/12। इसका एलसीएम लीजिए और एलसीएम निकालिए। ठीक है। एक तरीका ये है सिंपल। और एक जो इसका अल्टरनेटिव तरीका है वो ये है कि इसके जितने भी आपको हर में जो भी दिया हुआ है, ये जो तीनों दिए हुए हैं इसका एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम से इन तीनों को गुना कर दीजिए। आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो बटे में संख्या है ये नॉर्मल हो जाएगी। अब देखो, इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 120। देखो, एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी आपके पास बड़ी संख्या हो उसी को एलसीएम ले लीजिए। देखो यहाँ पे क्या है, 20 है, तो आप 20 को ही एलसीएम मान लीजिए इसका। और 20 के जो मल्टीपल है वो है 5:4। अब इसका कंपेयर करिए पहली संख्या से। देखो, इसके मल्टीपल है
4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, देखो 4 तो अपने पास है, 2 नहीं है तो 2 ले लो उससे। ठीक है, देखो ये है 12, इसको लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखो 4 तो है अपने पास लेकिन 3 नहीं है तो 3 यहाँ पे। तो देखो टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब 120 से इसको गुना कर दो, 120 से यहाँ कर दो, 120 से यहाँ कर दो, और 120 से यहाँ। 8 से काटते हैं इसको, 8 का 8, 8 पंजे 40, और 15 तिया 45, तो 45 आ गया यहाँ पे अनुपात। 0 से 0, ये 2 से 6 टाइम, 6 9 जा 54। ठीक है, और ये आ जाएगा देखो 12 से 1 टाइम जाएगा, ये आ जाएगा 10, 10 5 जा 50। तो ये आ गया आपके पास। अब देखो कितने आसानी से निकल जाएगा आपका। देखो यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 5, तो 4 अनुपात 5 आएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है, दो बर्तनों को क्रम से दूध तथा जल 3:1 के अनुपात तथा 7:11 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों के तलों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे आधे दूध तथा आधे जल वाला नया मिश्रण प्राप्त हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर भी 3 मिश्रण है, मिश्रण ए, मिश्रण बी और मिश्रण सी। और आपको इसमें भी एक ही पदार्थ लेना है, आप इसमें मिल्क ले लीजिए। देखो मिल्क कितना है, 3 है, तो 3 अपॉन कितना आएगा, 4 आएगा, ये 3 और 1 4। दूसरे में ले लीजिए आप 7, 7 अपॉन कितना आएगा, 18। ठीक है, अब देखो उसको आधे आधे में बांट रहा है, आधे आधे का मतलब है 1/2। ठीक है, तो बीच में कितना आएगा, बीच में आएगा 1/2। इसमें इसको घटा दीजिए, इसमें इसको, और ये आ जाएगा देखो। अब देखिए इसका लघुत्तम ले लीजिए, इसका लघुत्तम कितना आएगा, 18 दूनी 36, तो 36 से आप इन सबको गुना कर दीजिए, 36 36 और 36। देखो ये आएगा 4×9 36, 9×3 = 27, यानी कि 27। 18 दूनी 36 और 2 7 14, और ये आ जाएगा यहाँ से 18। अब देखो इससे इसमें से घटा दो, इसको इसमें से घटा दो, आपके पास यहाँ आएगा 4 अनुपात, और यहाँ पे आएगा 18:2, यानी कि 4:9। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या होता ना, जो एलसीएम था ना वो बहुत हार्ड था, इसमें एलसीएम बहुत आसान है ना। देखो 18×2 = 36, 18 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, और 4 से भी कट जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में दिया, 15% स्पिरिट मात्रा वाले मिश्रण को 25% स्पिरिट मात्रा वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि एक 21% स्पिरिट पदार्थ वाला नया मिश्रण मिल जाए। देखिए सिंपल सी बात है, आपके पास दो मिश्रण, मिश्रण ए और मिश्रण बी। पहले में स्पिरिट की मात्रा 15% है और दूसरे में 25% है। अब इन दोनों को मिला के तीसरे में हमें 21% करनी है। देखो, इसका डिफरेंस यहाँ पे लिख दो, इसका डिफरेंस यहाँ पे लिख दो, ये आ जाएगा आपके पास 4%, और यहाँ से आ जाएगा 6%। ठीक है, अनुपात परसेंटेज से परसेंटेज, 2:6, 2 और 2:6, तो 2:3। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। ठीक है, इट्स वेरी इजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में दिया, 20% दूध मात्रा वाले एक मिश्रण को 60% दूध वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि 25% दूध मात्रे वाला एक नया मिश्रण मिल जाए। तो देखिए यहाँ भी आपके पास दो मिश्रण है, मिश्रण ए और मिश्रण बी, जिसमें दूध की मात्रा पहले में कितनी है, 20%, दूसरे में 60%। ठीक है, और तीसरे में कितनी चाहिए हमें, 25%। ठीक है,
इसका डिफरेंस यहाँ पे लिखना है और इसका डिफरेंस यहाँ पे लिखना है, सिंपल। देखिए 60 में से 25 गए 35%। अनुपात 20-25 का डिफरेंस कितना है 5। अनुपात देखो परसेंटेज से परसेंटेज 5×7=35। तो 7:1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है दो पात्रों ए तथा बी क्रम से 4:3, 5:3 के अनुपात में अमल और जल, तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 के अनुपात में हो। ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे दो पात्र हैं ए और बी, ठीक है, और दोनों में क्या है अम्ल और अनुपात वाटर है। ठीक है, जो पहले में अनुपात है वो है 4:3, दूसरे में अम्ल और वाटर का जो अनुपात है वो है 5/3। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कह रहा है इसको जब तीसरे में मिलाएंगे 3:2 आना चाहिए। तो जब मैं सी में मिलाऊंगा तो अमल और वाटर का जो अनुपात है वो 3:2 में आना चाहिए, सिंपल। इसमें से मैं अमल की मात्रा लेता हूँ, यहाँ 4 है 7 में से, ठीक है, और यहाँ पे अमल कितना है, यहाँ पे है 5/8 में से, और हमें बदलना कितने में है 3 में बदलना है 5 में से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, सिंपल 7, 5 और 8। अब इसका एलसीएम क्या होगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन सब की गुना ही इनका एलसीएम होगा। अब देखिए मैं इनका गुना करके एलसीएम लूंगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 5:7:8, इन सब का क्या होगा एलसीएम होगा। इसका भी कितना होगा 5:8:7, और इसका भी 7:5:8, यही तो होगा ना। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, देखो 7 से 7 काट दिया मैंने, ये 8 से 8 काट दिया, और 5 से 5 काट। ठीक है, अब देखिए हो गया 8×5=40, 40 और 4×4=16, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 160। अब दूसरा देखते हैं, 7×5=35, 35 हो गए 175, यानी कि 175। अब देखिए 7×56 और 56 दिया हो गए आपके 168। अब देखो इसका डिफरेंस लिख लो यहाँ पे, और इसका डिफरेंस लिख लो यहाँ पे। देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 8। तो हमारा यही होगा आंसर, 7, 8 कहाँ पे है देखो। बस आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, चाहे वो 3 बार दे 4 बार दे, बार मतलब कि ये जो पात्र है उसमें से आपको सिर्फ एक पदार्थ ले लेना है, चाहे आप जल ले लीजिए चाहे अमर ले लीजिए, ठीक है, और उनको ही आपस में कैलकुलेशन करनी है, आंसर एकदम फटाफट आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है एक प्रयोगशाला में दो बोतलों में क्रम से 2, 5, 7, 3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। ठीक है, इन दोनों बोतलों की सामग्रियों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 2:3 हो जाए। अब आप देखो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन लास्ट टाइम था ऐसा ही क्वेश्चन ही है। आपको क्या करना है, इसमें बस एक पदार्थ ले लीजिए, देखो 2, 7 और 2, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2:7, 7:10 और 2:5। इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 70 आएगा। ठीक है, तो 70 से इसको गुना कर दो, 70 और 70। अब इसको काट दीजिए, ये आएगा 10, ये हो जाएगा 20, और ये जाएगा 7 टाइम, और 7×7=49 और ये 5×5 और 5×14=70, यदि यहाँ, और यहाँ पे आ जाएगा 14×2=28। अब देखो इसका डिफरेंस यहाँ पे लिखना आपको, इसका डिफरेंस यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 8 आएगा, सिंपल। अब देखो 8 किस में है, 2 में है 8। देखो 49 कितने बचेंगे यहाँ पे 21। ठीक है फ्रेंड्स,
21 कहाँ पे है देखो यार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है, दो बर्तनों में ए और बी है, दूध और पानी है, ठीक है, क्रम से इतने और इतने अनुपात में है, ठीक है। देखो पिछले जैसे पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहा है, बस आपको लिखना है और फिर स्पीड बढ़ानी है क्वेश्चन करने की, ठीक है। अनुपात मिलाया गया, तद अनुसार उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी मिले। आधा आधा मतलब 1/2, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया 4/7 और ये होगा 2/5। देखो यहाँ से 4 ले लिया मैंने, यहाँ से 2 ले लिया, सिंपल। अब देखो आधा आधा कर रहा है तो मतलब यहाँ पे कितना होगा, 1/2 हो, सिंपल। इसका एलसीएम कितना आएगा, 7, 2 और 5। इसमें कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है तो इनकी गुना ही इनका एलसीएम आ जाएगा। और जब हम एलसीएम इनकी गुना ही ले रहे हैं, इसका मतलब देखो 7 तो कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये दोनों बचेंगे 2 और 5, ठीक है। और यहाँ पे 5 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 7 और 2। यहाँ पे 2 कट जाएगा तो 7 और 5 बचेंगे, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 चौक 40, यहाँ पे आ गया 40। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ठीक है फ्रेंड्स। और 7 5 जा 35, तो यहाँ से कितना आएगा मेरा 7, और यहाँ से कितना आएगा दूसरी जगह आएगा 5। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगर इसका एलसीएम होगा, इन तीनों की गुना तो आएगी ना। अगर मैं यहाँ 7 लिख भी दूँ, ठीक है, तब भी तो 7 ही कटेगा ना। और अगर मैं 5 यहाँ पे लिख भी दूँ तो तब भी तो 5 ही कटेगा। और ये मैं यहाँ पे 2 भी लिख भी दूँ तब भी तो 2 कट जाएगा ना। तो आपको आसान करने का तरीका ढूंढना है, इजी करने का रास्ता ढूंढना है, प्रैक्टिस करनी है जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने का, ठीक है ना। कैलकुलेशन को कम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तब जाकर पेपर में क्वेश्चन जल्दी होंगे, ठीक है। कंपटीशन क्या है, टाइम को बीट करना ही तो है। वरना क्वेश्चन तो आप 1 घंटे में कर सकते हो, 2 घंटे में कर लोगे, लेकिन विद इन टाइम करना, दैट इज कॉल्ड कंपटीशन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। 44 में दिया है, दो बर्तनों में ए और बी में दूध और पानी है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 8 और 5 है, 5 और 2 है। तद अनुसार उपयुक्त दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध, देखो ये 69 जो है अपॉन में है, यानी कि ये है 69/3/13% हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए पहला कितना है, 8 है, 8 कितने में है, 8 और 5 13 में। दूसरा कितना है, 5 है, 5 है अपॉन 7 में। अब देखो ये दे दिया आपको परसेंटेज में, अब आपको इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। अब देखिए 1/13 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 7 से ही 9/13, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसको आप गुना कर दीजिए 9 से, तो कितना हो जाएगा, 9/13। और इसी को भी 9 से गुना कर दीजिए, देखो ये कितना हो जाएगा, 9 7 63, नम नम 81 और 30। अब देखिए ये जो मेरे पास 81 आया है, ये आया है रिमाइंडर, और मुझे ये पता है रिमाइंडर कभी भी डिवाइडेड से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसमें इसका टेबल कितनी बार चलेगा, वो 6 टाइम चलेगा ना, तो 6 और चलेगा। ये 6 इसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 9 13 6 78। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। नीचे कितना आएगा, ये आ गया आपकी परसेंटेज, ठीक है। और ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 9/13 की, ठीक है फ्रेंड्स। देखो ये थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया ना, तो ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज टॉपिक है जो कि मैं बहुत जल्द कराने वाला हूँ, ठीक है। उसको मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। अगर मैं इसको यहाँ पे डिटेल में बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए मेरे को ये पता लग गया इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 9/13। तो बस अब इसका एलसीएम लीजिए, देखो 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, और ये 7 है। तो 13 7 91, 91 यहाँ पे लिख दीजिए, 91 यहाँ पे,
और 91 यहाँ। तो ये जाएगा 7 टाइम 7 56 56, और ये जाएगा इससे 13 टाइम, और 13 पंजे 65 65, और ये जाएगा इससे 7 टाइम, और 9 सत्ते 63। अब देखो यहाँ से कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ से आपके पास कितना आएगा, 4 और 3 7। तो 2:7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है, दो बर्तन ए तथा बी के मिश्रणों में दूध और पानी क्रम से 4:5 और 5:1 के अनुपात में है। ए तथा बी के मिश्रणों की मात्राएं किस अनुपात में ली जाए ताकि एक ऐसा मिश्रण बने जिससे दूध तथा पानी 5 और 4 हो जाए। देखो ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। अब आपको ये विद इन 10 सेकंड में करना है। वीडियो पॉज कीजिए और उसको 10 सेकंड में कर देखिए। अब देखिए पहला पदार्थ क्या है, 4 है, कितने में से, 9 में से। दूसरा कितना है, 5 है, कितने में से, 6 में से। ठीक है, मिलाना कितना है, 5/9। अब देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, 9 9 और 6। इसका एलसीएम आएगा 18। अब 18 से इसको गुना कीजिए, 18 को इसको कीजिए, और 18 को इसको कीजिए। देखो 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, यहाँ पे आ गया। 6 3 सा 18 और 3 5 सा 15। ठीक है, देखो 9 दूनी 18 और 2 चौक 8। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंस लिख लो यहाँ पे। ये आ गया 5 और ये आ गया 2, तो 5/2। वेर इज द ऑप्शन, दैट इज द ऑप्शन 5:2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है, दो प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात क्रम से 2:1 4:1 है। इन दो प्रकार के पीतलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इन नए मिश्रण के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात जो है 3:1 हो जाए। देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। कितना है, पहला पहला ही ले लो आप, है ना। 2 है 3 में से, 4 है 5 में से, ये 3 है 4 में से। अब देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन होगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5 गुना 3 तो कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे लिख दूं 5 छोड़ के बाकी लिख दूं 4 गुना 3। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं 5 गुना 4, 4 गुना 5। ठीक है। अब देखिए ये तो कट ही जाएंगे ना नीचे के, इनको हटाओ। अब देखो, तो देखिए ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 दूनी 40 अनुपात 4 तिया 12, 12 चौक 48, 5 तिया 15, 15 तिया 45। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 3, यहाँ से कितना आएगा 5। 3:5 आ गया मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 47 में दिया है, दो प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का जो अनुपात है वो 2:11 है, और ये 5:21 होगा। उन दोनों के अनुसार अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रित प्रकार में क्रोमियम और स्टील का जो अनुपात है वो 7:32 हो जाएगी। देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। आप इसमें से सिर्फ एक पदार्थ ले लीजिए। मैं ले लेता हूँ पहले वाला, 2 बटे, ये कितना हो जाएगा 13 अनुपात 5:26। ठीक है, और ये आएगा आपका 7/39। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 78। ठीक है, तो इन सबको गुणा कर दो, 78 78। देखो ये कट जाएगा, 13 6 जा 78, और 26 3 जा 78, और 39 2 जा 78। ठीक है, अब पहला हो गया अपने पास 6 दूनी 12, दूसरा हो गया 5 तिया 15, और ये हो गया 7 दूनी 14। यहाँ से कितना आएगा 1, यहाँ से कितना आएगा 2, तो 1:2 होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।
देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है दो पात्रों ए तथा बी में 2:3, 4:3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल व जल है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा जल हो जाए। देखो ये फिर कितनी बार आ गया क्वेश्चन। इसमें ले लो आप 2/5, पहला पदार्थ ले लो 4/7, ठीक है, और आधा आधे में करना है 1/2। इसका एलसीएम कितना आएगा देखो, इन सब की गुना। तो इसको मैं कैसे गुना करूँगा, 7 गुना 2 से, इसको करूँगा 5 गुना 2 से, और इसको 7 गुना 5 से। सिंपल। देखो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, ठीक है, 7 पंजे 35, तो ये आएगा 35। तो यहाँ से कितना आएगा 5, और यहाँ से कितना आएगा 7। तो 5:7, वेर इज द आंसर, वेर देखो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 दिया है दो बर्तनों में अमल और पानी क्रम से, देखो वही क्वेश्चन चल रहे हैं, 3/1, 5, 5:3 के अनुपात में मिलाकर घोल बनाया गया। उन घोलों में क्या नया मिश्रण घोला अम्ल तथा पानी का अनुपात तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर किस अनुपात में मिलाना चाहिए। फिर वही आ गया, 3 अनुपात दिए हुए हैं, चौथा अनुपात। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एक एलिमेंट ले लेते हैं, कोई सा भी। 3 लिया मैंने 4 में से, ठीक है, यहाँ पे 5 ले लिया 8 में से, और यहाँ से ले लिया 2 3 में से। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, 4 8 3 का, बताइए बताइए, 24। अरे 24 ही तो आएगा, देखो 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, और 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, देखो 4 6 24, और 6 तिया 18, 8 तिया 24, 3 पंजे 15, और 3 8 24, और 8 दूनी 16। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा, तो 1:2 इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, किताब में ना इस क्वेश्चन का आंसर 2:1 दे रखा है, शायद उसने इसको उल्टा कर दिया, या फिर इसमें पहले अमल का और पानी में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है ना, आप इसको चेक कर लेना। वैसे मैंने कर दिया है, ज़्यादातर इसका 90% यही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पैटर्न तो सबका सेम ही है। ठीक है ना, पैटर्न तो बहुत देर से यही चल रहा है, पिछले 7 8 क्वेश्चन से सेम पैटर्न चल रहा है, पैटर्न में तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन इस तरीके है। बस आप तरीके पे ध्यान दीजिए। आंसर तो ऊपर नीचे हो जाता है, किताब में मिस प्रिंटिंग हो जाती है, हमसे भी गलत हो जाता है, किसी से भी गलती हो सकती है। ठीक है ना, बस मेन जो चीज है वो है इसका पैटर्न। ये पैटर्न आपको याद रखना है। अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर में या कहीं और भी आए, सो यू डोंट फॉरगेट दिस पैटर्न एंड द वे हाउ टू क्रैक दिस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है दो बर्तनों ए तथा बी में अम्ल तथा पानी की मात्रा क्रम से 4:3, 2:3 अनुपात में है। तदनुसार उन मिश्रणों से सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी हो जाए। अब देखिए बिल्कुल सेम जैसा पीछे क्वेश्चन था ना, बिल्कुल सेम वही है। आप इसमें एक एलिमेंट ले लीजिए, मैंने ले लिया 4। मुझे लगा क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। देखते हैं 4, नहीं क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, बस लाल ऑलमोस्ट ऐसा ही है। बस देखो 4 7 में से, 2 5 में से, करना है कितना, 1/2। देखिए बस इसका एलसीएम ले लीजिए, 7 5 एंड 2 का, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 5 और 2 से। सिंपल। इसको कर दीजिए 2 और 7 से, इसको कर दीजिए 5 और 7 से। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 10 4 जा 14, ठीक है, और ये हो गया 14 दूनी 28, 28, ठीक है, और ये हो गया 35। हाँ बिल्कुल सेम से लग रहा है मुझे, बिल्कुल है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 7, और यहाँ से आ जाएगा 5। 7:5 इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की।
देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल किया गया। ठीक है, इसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो 21 लीटर है। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितनी है, बस ये बताना। अब आप देखो, अब देखिए जो फर्स्ट प्योर है उसके अंदर जो प्योरिटी की मात्रा है वो है 90%। ओके, और सेकंड में जो प्योरिटी की मात्रा है वो है 97%। और हमें मिलाना है इसको 94% शुद्धता। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंस यहाँ पे लिख लीजिए, इसका डिफरेंस यहाँ पे आएगा 3%, यहाँ पे आएगा 4%। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज गई। ठीक है, ये आ गया 3:4 और ये टोटल हो गया 7। और 7 का मान कितना दिया है 21, तो एक बराबर कितना हो गया 3 हो गया ना। बताना क्या है, दूसरे गोल की मात्रा। दूसरा गोल कितना है 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 4×3 = 12, 12 12। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 से एक नेक्स्ट पैटर्न शुरू हो गया। जब तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया है एक मिश्र धातु में एल्युमिनियम तथा टीन 4:5 में है। दूसरे मिश्रण धातु में समान तत्वों का अनुपात क्या है, 4 और 7 है। तो तत्व यही है, एल्युमिनियम और टीन। ठीक है, यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्रित को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्रित धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा, बस ये बताना। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसका बहुत ही आसान और साधारण तरीका बताता हूँ। शॉर्टकट भी है और आसान भी है। जिसमें भी ये बराबर मात्रा में मिलाया जाएगा ना, ये उसी में लगेगा। देखिए पहले आप अनुपात लिख दीजिए, 4:5। ठीक है, दूसरा क्या है 4:7 है। ठीक है, अब ये भी बराबर कह रहा है तो बराबर होना चाहिए। अब देखो ये कितना है, ये 9 है, ये कितना है 11 है। ठीक है, अगर बराबर है तो मुझे बराबर करना पड़ेगा है, इसको गुना करना पड़ेगा 11 से और इसको गुना करना पड़ेगा 9 से, तभी तो बराबर होंगे ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा 44:55 और ये हो जाएगा 9×4 = 36:9×63। अब इसको ऐड कर दीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए। देखो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 11 अनुपात, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8। देखो 2 से भाग कर दो इसको, ये आ जाएगा 40 और ये हो जाएगा 59। देखो क्या ऐसा ऑप्शन है कहीं पे, अजीब गरीब सा देखो यार। ठीक है, बस ये उसमें लगेगा जिसमें मिश्र धातु को बराबर मात्रा में मिलाया जाना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है एक मिश्रित धातु में सीसा टीन तो 3 अनुपात में है। मिश्रित धातु में तत्वों का अनुपात उसी का 3 और 4 है। ठीक है, धातु के मिश्रण में दोनों धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाए। ठीक है, अच्छा देखो इसमें बराबर मात्रा है, बस जब ये आ जाए तो कुछ नहीं सोचना, बस आपको सिंपल सा इसको लिख दो, आगे क्वेश्चन भी ना पढ़ो। 2 और 3, 3 और 4, सिंपल। अब देखो ये टोटल कितना हो रहा है 5, ये टोटल हो रहा है 7। तो इसकी आपस में गुना कर दो, इसकी कर दो 7 से और नीचे कर दो 5 से। 7 दूनी 14। ठीक है, 7 तिया 21 और 5 तिया 15 और 5 और 20। देखो ये कितना आ जाएगा 29, ये कितना आ जाएगा 41। क्या ऐसा कुछ है अपने पास यार? ठीक है फ्रेंड्स, आसान है बहुत ज्यादा, बस इसको आपको याद रखना है कि लगेगा काम। ठीक है, देखिए 54 में दिया है एक्स और वाई दो मिश्रित धातु हैं जो जस्ता और एल्युमिनियम को क्रम से 1:4 और 11:8 के अनुपात में मिलाकर बनाए गए। यदि धातुओं की बराबर मात्रा को पिघलाकर एक नया मिश्र धातु जड़ बनाया जाता है। ठीक है, तो मिश्रित धातु में जस्ता तथा एल्युमिनियम का अनुपात क्या था। अब देख यहाँ पे भी उसने क्या किया, बराबर मात्रा मिला दिया। ये तो उसने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। देखो बस आपको 1, 4, 11
8। सिंपल। ये कितना हो रहा है 5। ये कितना हो रहा है आपके पास 90। इसकी गुना कर दो, इसकी गुना कर दो 5 से, इसकी गुना कर दो 19 से। ठीक है, ये हो जाएगा 19 से कम 19, 19 चौक 76। अब देखो 5, 55, 40। ठीक है, अब देखो ये आ गया 6, ये आ गया 11, ये आ गया 14 और 1 6 7। अब देखो ये भी 2 से कट जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। ये आएगा आपके पास 37 अनुपात 2 पंजे 10 और 2 16, 37 58। देखो ये रहा 37। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है ए तथा बी सोने तांबे के दो मिश्रित धातु हैं। ठीक है, दो धातुओं क्रम से 7 और 2, 7 और 11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए। यदि एक तीसरा मिश्रित धातु सी बनाने के लिए उन मिश्रित धातु के बराबर मात्रा मिलाई जाए। देखो फिर बराबर आ गया, बराबर आ गया तो अब तो ऐसे ही करो जैसे मैंने बताया आपको। यहाँ पे लिख दो 7 2 और फिर लिख दो 7 और 11। ठीक है, ये टोटल हो गया 9 और ये हो गया 18। देखो ये कट भी सकता है, देखो 9 दूनी 18। अब इसको 2 से गुना करो और इसको 1 से। तो 1 से गुना करेंगे तो कुछ भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको 2 से गुना कर दो, ये हो जाएगा 14 और 4। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 7 और 11 का 11। तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 7 21 और 3 पंजे 15। तो 7 अनुपात 5 ऑप्शन नंबर सी इधर आ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है 20 लीटर और 36 लीटर दो मिश्रणों में स्प्रीट और जल का अनुपात है 3 अनुपात 7, 7 अनुपात 5 है। दोनों में इकट्ठा मिला दिया जाए, नए मिश्रण में स्प्रीट और जल का अनुपात क्या है, बस ये बताना। देखिए आपको पता है जो पहला है मेरे पास 20 लीटर है। ठीक है, और इसको जो अनुपात में तोड़ा उसने 3 अनुपात 7 में, तो टोटल हो गया 10। और 10 की जो क्वांटिटी है वह है 20 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर होगा 2। ठीक है, तो एक्चुअली जो इसकी असली क्वांटिटी है वो है 6, यानी कि इसमें से 2 से गुना कर दूं और इसको भी 2 से गुना कर दूं, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो दूसरा दिया हुआ है उसकी क्वांटिटी है 36 लीटर और उसे अनुपात में तोड़ा गया है 7 अनुपात 5 के 12। और 12 बराबर अगर 36 लीटर है तो एक बराबर कितना होगा 3 होगा। तो एक्चुअल में जो क्वांटिटी आएगी इन तीनों की, इसको भी 3 से गुना कर देंगे और इसको भी 21 अनुपात 50। ठीक है, अब एक अनुपात ये आ गया मेरे पास और एक अनुपात रियल में ये आ गया। तो इन दोनों को मिला के हम तीसरा मिश्रण बना रहे हैं, उसमें बताना है कितनी क्वांटिटी होगी। अब मान लो ये कोई जार है, ठीक है, और इसमें हमने ये भी डाल दिया भाई और ये भी इसमें डाल दिया। अब इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 6 अनुपात 14, 21 अनुपात 15। ठीक है, ये हो जाएगा 27 अनुपात 29। अब देखो 27 और 29 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो यही इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है एक प्रकार के द्रव में 20% जल और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए। तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा ये बताना है। देखो ये जो अंश दिया हुआ है ना, ये बराबर परसेंटेज ही है, बस आप ये मान, पहली बात तो ये। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो 20% है, 20% का आपको 10 अंश यानी कि 10% निकालना है। तो ये कितना होगा, ये होगा 2।
ठीक है। अब दूसरा, जो 35 दिया है, इसका 4% निकालना है और इसका 4% होगा 1.4%। इसको परसेंटेज लिख लीजिए, तो नहीं भी लिखिए कोई बात। ठीक है। अब देखिए ये जो टोटल आ गया वो आ गया 3.4%, और यहाँ से आ गया हमारे पास पूरे 14 अंश आ गए। अंश आ गए, परसेंटेज एक ही बात है। देखो अब मेरे पास ये टोटल चला गया, और नया मिश्रण कितना आ गया, 14। अब बस हमें ये बताना है कि 3.4 जो है परसेंटेज, ये टोटल जो आया है हमारे पास अंश 14% का, कितना परसेंटेज है, बस ये बताना है। देखिए ये 3.4 जो है ये टोटल पानी है, और टोटल मिश्रण है 14। बस हमें ये बताना है ये 3.4 इस 14 का कितना परसेंट है। ठीक है। अब देखो ये डेसिमल से ये जीरो हट गई। ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गई, तो ये आ गया 17। 2 से काट देंगे और ये 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10। यानी कि मुझे 170 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है। 7 दूनी 14, 30, 7 चौक 28। ठीक है। ये आ गया 2। अब देखो 24 जिसमें ऑप्शन में आ रहा है वो अपना आंसर है। देखो 24 किस में आ रहा है ये। ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, 24 सही 2/7 परसेंटेज। ठीक है। आ रहा है टोटल पूरा। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 58 में दिया है, दो मिश्रण धातु ए तथा बी में जस्ता और टीन का जो अनुपात है वो 5 और 2 है, तथा 3 और 4 है। इस मिश्रण धातु में से ए का 7 किलोग्राम, ये देखो 7 किलोग्राम है, और बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नए मिश्रण धातु बना जाता है। ठीक है। तदनुसार इस नए मिश्रण धातु में जस्ता तथा टीन अनुपात कितना हो जाएगा, बस हमें ये बता। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर मेरे पास एक यहाँ पे जार है, ठीक है, और इसमें 5:2 अनुपात में कुछ क्वांटिटी पड़ी है हमारे पास, कुछ भी हो सकती है, और इसमें से मैंने मिश्रण निकाला। ठीक है। अब जो मेरे पास मिश्रण यहाँ आएगा ना, उसका जो अनुपात होगा वो भी 5:2 ही होगा। ठीक है। मान लिया मैंने इसमें से 7 लीटर निकाल दिया। ठीक है। तो जो दूसरा जार है हमारे पास, उसमें भी जो क्वांटिटी आई है ना 7 लीटर में, उसका अनुपात भी 5:2 ही रहेगा, और जिसमें से निकाली है हमने उसका अनुपात भी 5:2 ही रहेगा। यानी कि मिश्रण में से आप जितनी भी क्वांटिटी निकालते हैं, ठीक है, निकलने के बाद उसके अनुपात पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज, जिस जार में आप उसको डाल रहे हो, जार में भी अनुपात सेम ही रहेगा, 5:2 और 5:2। अगर आप इसमें से भी 3 लीटर और निकाल लेते हैं तो इसका अनुपात भी 5:2 ही रहेगा, 3 लीटर का, और इसका बचे हुए का भी 5:2 ही रहेगा। तो मिश्रण का जो अनुपात है वो चेंज नहीं होता, वो ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए हमारे पास कुछ भी है वो पदार्थ, ठीक है, उसने 7 लीटर लिया, जो 7 लीटर लिया वो 5:2 में लिया। अब देखो 7 बराबर 7 अगर आ रहा है तो 1 बराबर 1 आएगा, तो जो इसकी रियल क्वांटिटी है वो 1 से गुना करने पर भी 5:2 ही रहेगी। ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है। ये इसकी रियल लीटर भी है। ठीक है। अब देखिए सेकंड, जो सेकंड जार था वो था 21 लीटर, और ये अनुपात कितना था, 3:4 में था। इसका मतलब 7 यूनिट बराबर आया मेरा 21। तो 1 यूनिट बराबर आएगा मेरा 7 या 21, यानी कि 3। इसकी जो रियल क्वांटिटी आएगी 3:4 को जब हम 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। ठीक है। अब जब मैंने एक नया जार लिया इस तरह का, ठीक है, इसके अंदर जस्ता और टीन का जो अनुपात आएगा, देखो इसमें जस्ता कितना है, 5 है, और ये कितना है, 9 लीटर है। यहाँ पे 5 और 9 लीटर आएगा, सिंपल। और दूसरा कितना है, उसमें 2 लीटर है और इसमें 12 लीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास, टोटल हो जाएगा ये भी 14 हो जाएगा,
और ये भी 14 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 1:1 आएगा मेरे पास। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से विविध शुरू होती है। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक आ गए और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर आप देख रहे हो बहुत ही कम है। फिलहाल शायद 210 या 211 के आसपास है हमारे सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारी रीच बढ़ सके और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। देखो, आपको ये तब करना है तब आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, बेनिफिशियल लग रही हो, आपको लग रहा है ये आपको लाभ कर सकती है और दूसरे को भी लाभ कर सकती है, तो आप शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक मिश्रण में चावल के साबुत तथा खंडित दाने 3:2 में, मतलब साबुदाने और उसको काट के डाल रखे, कुछ इस तरह से ये बता रहा है ना, अनुपात में है। मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए तथा उतना ही खंडित दाने मिलाए जाए, जिससे साबुत तथा खंडित दानों का अनुपात 1:1 है। देखिए, इसको क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे बेसिक तरीके हैं। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे ना, तो ये इतना लंबा हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा और शायद मुझे नेक्स्ट स्लाइड भी लेनी पड़ जाए। इसलिए मैं आपको इसका ब्राह्मण इलाज बताऊंगा, बिल्कुल सटीक और बहुत ही आसान। अब बस आप ध्यान से सुनिए, टक टक लगा के। देखो, आपको इसने मिश्रण दिया है, पानी दिया है, साबुदाना दिया है, कुछ भी दिया है, उसका अनुपात 3:2 है। सिंपल सी बात तो ये है। ठीक है, जब मैंने बताया तब वो मिश्रण निकालेगा, चाहे वो इसमें से 10 निकाल ले, पूरा का पूरा निकाल ले, या कुछ भी निकाल ले, इसमें कुछ भी बचेगा अगर, तो वो इसी अनुपात में रहेगा। बस ये बात अपने पल्ले बांध लीजिए। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी शेष रहेगा, चाहे उसकी क्वांटिटी कुछ भी हो, इसका अनुपात में कुछ नहीं होगा, तब तक इसमें कुछ और ना डाला जाए। ठीक है, उसने कहा इसमें से मिश्रण तो निकाल लिया उसने, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ डालना चाहता है क्या, खंडित दाने, यानी कि ये डालना चाहता है, तो ये डालना चाहता है। ठीक है, जब इसको डालेगा तो इसका अनुपात 1:1 हो जाना चाहिए, वो ये पूछ रहा है बस। अब देखिए, जब वो मिश्रण को निकाल रहा है तो अनुपात सेम रहा, यही रहा। ठीक है, तो चेंज किस में आना चाहिए, इस वाले चीज में आना चाहिए, यानी कि खंडित दानों में आना चाहिए। तो ये क्यों चेंज हो रहा है, ये तो सेम रहना चाहिए ना। तो इसको आप सेम कर लो, सेम करने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा बस, 3:3। ठीक है, देखो ये सेम आ गया। ठीक है, अब देखो ये टोटल कितना हो रहा है, ये टोटल हो रहा है 5, ये टोटल कितना हो रहा है 6 हो रहा है। और देखो हमें 2 से कितना करना है, 3 करना है, यानी कि 1 बढ़ाना है, और 1 किसे बढ़ाना है, 6 पे, यानी कि 6 में बढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर 20 तरह। ठीक है फ्रेंड, इसमें मेरे को टाइम इसलिए लगा कि मैंने आपको पूरा का पूरा बताया है। अगर आपको ये पहले से पता हो ना, तो बस आपको इसको ऐड करना है, जो नीचे ऐड करके डालोगे उसके बटेर कर दो, बस खत्म आंसर। देखिए, अगर नहीं समझ में आया ना तो एक बार वीडियो को छोड़ दीजिए। ठीक है, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है, एक मिश्रण है, 80% अमल है और शेष जल है। अमल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण में कितना भाग निकाला, देखो मैंने कहा ना निकाला जाए, और फिर जल ही उतनी मात्रा में डाला जाए। अब देखो, जो अमल है और जो जल है, वाटर है आपके पास, ये 80% है, सिंपल। और ये बचा कितना, 20%। इसका मतलब आप इसको काट दोगे तो ये 4:1 आ जाएगा, नोट आउट। ठीक है, लेकिन इसको बदलना है, इसको 4:3 में। इसने कुछ भी मिश्रण निकाला हो तो अनुपात तो यही रहेगा, सिंपल। अब देखो, 1 से 3 हो गया वाटर, तो कितना वाटर मिला होगा इसमें, 2 मिला है ना, 2 कितने मिलाया, 7 में। बस देखो, यही आंसर है ना, बिल्कुल आसान। इसको बोलते हैं मेंटल जिंदगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है, 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरे किस्म में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया, यदि मिश्रण 153
रुपए प्रति किलोग्राम हो तो तीसरी किस्म की कीमत ज्ञात करें, बस ये बताना है। अब देखिए आपके पास तीन किस्म है, एक ए है और एक बी है और एक सी है। सिंपल। ए की जो कीमत है 126 रुपये प्रति किलोग्राम, बी की कीमत है 135 प्रति केजी। ठीक है। और सी की कीमत हमें पता नहीं, मैंने मान ली कि एक्स है। ठीक है। और ए की क्वांटिटी चाहिए 1 किलो और बी की भी 1 किलो और सी की चाहिए 2 किलो। तो टोटल मिला के जो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 किलो कितने की होगी, 126 रुपये की होगी और ये 135 की होगी। और देखो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, इसकी कीमत हो जाएगी 2x। ठीक है। क्योंकि 1 किलो अगर x रुपए की है तो 2 किलो कितनी होगी, 2x की होगी। तो टोटल मिला के जो हमारे पास क्वांटिटी आई, जो हमारे पास पैसे आए, ठीक है, उसका जो हमने मिश्रण बनाया वो हमें 153 प्रति किलो केजी पड़ा, यानी कि 153। और ये कितना पड़ा, 4 किलो। यानी कि ये कीमत और ये कीमत क्या है, आपस में इक्वल है। बस हमें यहाँ से x का मान निकालना, सिंपल। अब देखो 126 और 135 इन दोनों को जोड़ देते ही हो जाएंगे 261 प्लस 2x। और देखो इसकी गुना 4 से करेंगे, 4 × 12 2, 4 × 5 = 21 और 612 ये आ गया। तो 2x बराबर आ गया 612 माइनस 261। यहाँ से बचा 1, ठीक है, यहाँ से बचा 5 और यहाँ से बचा आपका 3, तो 351 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो तो x बराबर आ जाएगा आपका 351/2। इसको काट दीजिए, 2 × 2 2 7 14। ठीक है, 2 × 5 = 10, 0.02 तो 175.5 ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 165 में दिया है, एक अयस्क में किसी मिश्रित धातु का 25% में से 90% आयरन है, मतलब लोहा है। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। ठीक है। 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षा मात्रा, ये किलोग्राम है, किलोग्राम में है लगभग। अब देखिए आपने मान लिया जो अयस्क है वो x है और उसका 25% यानी कि 1/4, उसका 90% यानी कि 9/10 क्या है, शुद्ध आयरन है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 60 किलोग्राम है। बस यहाँ से आपको x का मान निकाल देना, सिंपल, इतना ही दिया। देखो x बराबर आ जाएगा आपका 60 × 4 × 10/9। ठीक है। उसको 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9। अब देखो ये हो गया आपके पास 40 और ये हो गया दूनी 8, यानी कि 800/3। अब इसको डिवाइड कर लो आप। देखो इसको जब डिवाइड करेंगे सिंपली 800 को 3 से, ये जाएगा 3 दूनी 6, 2 0, 3 × 6 = 18, 2 फिर 0, 3 × 6 = 18। अब देखो ऐसा ही कुछ है हमारे पास, देखो ये रहा, बस यही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है, एक डब्बे में ए तथा बी दो तरल पदार्थ हैं जिनका मिश्रण है 7:5। यदि उस डब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर केवल बी को मिला दिया जाए तो उस मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तद अनुसार ज्ञात कीजिए उस डब्बे में आरंभ में ए की मात्रा कितने लीटर थी, बस ये बताना है, सिंपल। अब देखो आपके पास जो पदार्थ है वो ए अनुपात बी है, सिंपल भाई। पहले 7:5 था, ठीक है। अब उसने मिश्रण में से 9 लीटर निकाला, सिंपल। तो अनुपात चेंज होगा नहीं होगा, बताओ। अरे चेंज होने का ही नहीं, चाहे उसमें से वो कुछ भी निकाल ले, लेकिन अनुपात ये ही बरकरार रहेगा। ठीक है।
अब वो बोल रहा है इस मिश्रण को 7:9 में चेंज करना है। अब बताइए इसमें बी का पदार्थ कितना डालना पड़ेगा। तो देखिए ये जो ए है, ये तो जो यहाँ पे था वो यहाँ पे तो सेम रहेगा, इसमें से कोई भी अंतर नहीं आया। अब देखिए ये 5 से कितना हो गया, 9 हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ 9 लीटर। तो ये जो 9 लीटर की कीमत है वो कितनी है, 4 यूनिट के बराबर है, 4 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 9/4। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए की क्वांटिटी जो सबसे पहले यानी कि 7 का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास जो शुरू में क्वांटिटी थी वो थी 7 और 5, टोटल कितने थे, 12 यूनिट थी। और 1 यूनिट की कीमत कितनी है, 9/4, तो 12 की कितनी होगी, 12 × 9/4। और अगर मैं इसमें 9 लीटर भी मिला दूं जो मैंने निकाला था, तो ये मेरे पास पूरी की पूरी वो क्वांटिटी आ गई जो पहले थी मेरे पास। ठीक है, अब देखो 4 × 12 और 3 × 9 = 27, तो 27 + 9 = 36। और मेरे को निकालना है किसका मान, मेरे को निकालना है 7 का। 7 का मान निकालना है, टोटल कितना है 12, तो 12 × 3 = 36 और 3 × 7 = 21, तो 21 होगा इस माई आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है एक मिश्रित धातु है, जिंक कॉपर और एल्युमिनियम का जो भार है वो 237 है। ठीक है, 48 किलोग्राम भार है टोटल। ठीक है, तो मिश्रित धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार का अंतर बताइए। अब देखो जिंक क्या है, पहला है 2, और एल्युमिनियम कितना है 7, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 5 ही तो है ना। तो मेरे को 5 का अंतर निकालना है। ये टोटल कितना है 12, और 12 का मान कितना है 48। ठीक है, तो एक का मान कितना होगा 4, निकालना किसका मान 5 का, तो 4×5 = 20 यानी कि। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए 65 में दिया है एक मर्तबान में ए तथा बी द्रव का जो मिश्रण है वो 4:1 के अनुपात में है। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही मात्रा द्रव बी की डाल दी जाए, ठीक है, तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तद अनुसार मर्दबान के आरंभ मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी थी। देखिए जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन किया है ना, ये थोड़ा सा उससे ही मिलता जुलता है। ठीक है, देखिए आपके पास एक मर्तबान में दो द्रव है, द्रव ए अनुपात द्रव बी, 4:1 अनुपात में। यदि उसमें मिश्रण 10 लीटर उसने निकाल लिया, चलो 10 लीटर उसमें से निकाल लिया, तो क्या अनुपात चेंज होगा, नहीं, अनुपात ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये बोल रहा है कि 10 लीटर हमने मिश्रण निकाला, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ बी डाला, इतना ही 10 लीटर, तो इसका जो अनुपात है 2:3 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने डाला तो है इसमें बी, तो ए कहाँ है चेंज हो रहा है भाई, तो इसको बराबर करो, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो कितना चेंज हो गया, एक से हो गया 6, यानी कि 5 का अंतर आया, जस्ट बिकॉज ऑफ 10 लीटर। अब 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 लीटर। ठीक है, अब पहले हम इसकी इनिशियल वैल्यू निकाल देते हैं ये। ठीक है, ये 5 है। ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2। अगर मैं इसमें 10 लीटर भी मिला दूं तो मेरे पास पहली वाली क्वांटिटी आ जाएगी सिंपल, 5×2 = 10 और 10 = 20। ठीक है, और मेरे को मान निकालना है इसमें 4 का, तो गुना 4/5, तो 4×5 = 20 और 4×4 = 16, यानी कि 16 लीटर आ गया मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 66 में दिया है एक बर्तन में ए और बी दो द्रव हैं, 7 और 5 के अनुपात में। उस घोल में से 9 लीटर निकालने के बाद, ये तो मुझे लग रहा है जैसे हमने दो क्वेश्चन किया ना बिल्कुल सेम ऐसा है, बी भर दिया जाता है, तो ए और बी का अनुपात 1:1 हो जाएगा।
तदनुसार उस बर्तन में आरंभ में दर ए की मात्रा कितनी, बस यही बताना है, बिल्कुल सेम है, सही क्वेश्चन। देखिए इसमें हमें अनुपात दिया है 7:5 और इसमें से 9 लीटर निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है हमारे पास उतना ही डालने पर 1:1 हो जाता है। ठीक है, 9 लीटर निकाला हमने मिश्रण, लेकिन डाला क्या, द्रव बी, देखो बी भर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब हमने बी भरा है तो ये 7 कहाँ चेंज हो रहा है भाई, तो इसको इक्वल करो। इक्वल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, 7 ये हो जाएगा हमारे पास, 7 ये। तो कितना चेंज हो गया, चेंज हो गया तो जस्ट बिकॉज ऑफ 9 लीटर। ठीक है, तो एक बराबर क्या आएगा, 9/2, और हमें क्या निकालना है, 7 की वैल्यू। अब देखो 12 बराबर कितना होगा, 9/2, और अगर हमें निकालनी है पुरानी वाली वैल्यू तो 9 लीटर इसमें और ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी पुरानी वैल्यू। ठीक है, देखो 2 से काटा 6, 9 6 54 प्लस 9 = 63, और मान निकालना है हमें 7 का अपॉन 12। अब देखिए ये कट तो रहा नहीं इससे। अब देखिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, ये जो 63 है ये मैंने मान लिया 60 है। ठीक है, अब 60 मानने का मतलब ये है इसको मैंने कम किया, तो जो मेरा आंसर आएगा ना वो ज्यादा हो सकता है, या बराबर आ सकता है, या पास आ सकता है, लेकिन नीचे नहीं आने का। ठीक है, अब देखो 12×5 = 60 और 5×7 = 35, इसका मतलब है वो 35 से नीचे नहीं आएगा, 35 से ऊपर ही जाएगा आंसर। अब देखो इसमें कितने ऑप्शन है, 6 नहीं होने का, ये भी नहीं होने का, ये भी नहीं, सिर्फ यही 35 से ऊपर एक आंसर है, 36। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। आपकी जो बड़ी कैलकुलेशन है वो बच जाएगी इस होने से, और हमें क्वेश्चन को हमेशा सॉर्ट करने का तरीका ढूंढना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तभी जाके पेपर में हम टाइम से क्वेश्चन कर पाएंगे। जो उसका नॉर्मल तरीका है, देखो सिंपल सा ये है कि पहले आपको इसकी और इसकी गुना करनी पड़ेगी। 7×21 2, 7×6 = 42 और 2 = 44, इसको डिवाइड करो आप 12 से, 12×2 = 24, 12×3 = 36, यहाँ पे बचा 8 और उतारा 1। ठीक है, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 70, यहाँ पे आ जाएगा 9। बस देखो ये आंसर होगा 36 से ही 9/12, 3 × 9 और 3 × 4 = 12, 36 से ही 3/4, आगे नहीं, यही आंसर। दोनों तरीके हैं आपके पास, जौन सा आपको आसान लग रहा है वो आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, मेरा सजेशन तो ये है आप इसको ट्राई कीजिए, अगर इसकी एक बार प्रैक्टिस होगी ना, क्वेश्चन कितना भी भारी पेपर में क्यों ना आ जाए आप उसको कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67 दिया है, 4 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और जल का जो अनुपात है वो 5:3 है। 8 लीटर मिश्रण निकाल कर, देखो इसमें ना छूट गया, उसकी जगह है ना, उसने जल दिया है, जल दिया गया है, तब परिणामी मिश्रण अल्कोहल और जल का अनुपात है। अब देखिए ये कह रहा है कि जो 40 लीटर है ना उसमें से 8 लीटर निकाल दिया तो कितना बचा आपके पास, 32 लीटर बचा। ठीक है, और ये 8 लीटर उसने जो फुल फिल किया वो पानी डाल के किया, यानी कि जल डाल के किया। ठीक है, और 32 लीटर का जो अनुपात है हमारे पास वो 5:3 है। ठीक है, तो 8 बराबर आ गया 32, तो 1 यूनिट बराबर आ गया 4। ठीक है, तो जो उसकी रियल क्वांटिटी आ गई अपने पास वो आ गई 520, और 4 दिया 12। तो जो उसने डाला उसमें डाला वाटर, वाटर कितना डाला उसने, 8 लीटर। तो कितना हो गया, देखो ये तो 20 का 20 रहा, और अनुपात ये 8 और 12 कितना हो गया, 20। तो 20 × 20, 1:1 मेरा आंसर, ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 68 में दिया है, अम्ल और जल 3 नमूने, उनका जो अनुपात है 2:1, 3:2 और 5:3, उन तीनों नमूनों को बराबर, देखो ये बराबर मैंने पहले भी कराया आपको क्वेश्चन, बराबर मात्रा में मिश्रण मिलाया गया, तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा। अब देखिए बात, आपके पास अम्ल और वाटर का जो अनुपात है वो 2:1 है, 3:2 है, और 5:3 है।
ठीक है। और आपको बराबर मात्रा में मिलाना है। बराबर मात्रा मिलाने के लिए आपको क्या करना है, इनका टोटल लेना पड़ेगा, 3, 5 और 8, और इनकी आपस में गुणा करनी पड़ेगी। अब देखो, इसकी जो गुणा करूंगा मैं 5 गुना 8 से करूंगा, और इसकी करूंगा 3 गुना 8 से करूंगा, और इसकी करूंगा 3 गुना 5। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 8 पंजे 40, ठीक है। तो इसका अनुपात आ गया 40 दूनी 80 अनुपात 40, ठीक है। ये हो गया 8 दिया 24, तो 24 दूनी 48, और 24 दिया 72, ठीक है। ये हो गया 5 दिया 15, 15 दिया 45, और 15 पंजे 75, यानी कि 75। अब इसको ऐड कर लो बस, देखो 8 और 5 13, 3 1 और 13, ठीक है, अनुपात 7, और ये हो गया 14 और 8 22। तो आपका अनुपात आ गया ये। ऑप्शन नंबर कहाँ है, 227 और 133। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और हमने आपके कहने पे ही ये चैप्टर शुरू किया था, और मैंने इसको कितनी जल्दी निपटा दिया, 2 ही वीडियो में। मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, और आपको मैंने अलग अलग तरीके बताए क्वेश्चन करने के लिए, बहुत यूनिक और न्यू तरीके बताए। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो लाभदायक लगती है, बेनिफिशियल लगती है, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध और पानी का 3/5 भाग है, तदनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना होगा। देखिए सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि दूध का भाग यानी कि जो मिल्क का भाग है वो वाटर के 3/5 है। ठीक है, इसका मतलब है मिल्क और वाटर का जो अनुपात हो गया 3 और 5। तो पूछ क्या रहा है इसमें, दूध का भाग पूछ रहा है। दूध कितना है इसमें, 3 है। टोटल कितना है अपने पास, 5 और 3 8। तो 3 है 8 में से, 3 है 8। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू।